जय मसीह के मित्रों, यिर्मयाह नबी की पुस्तक पवित्र बाइबल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। वह नबी जो कि परमेश्वर के लोगों को बचाना चाहता है, वो उनको उनके पाप स्मरण दिलाता है, वो उनके लिए विलाप करता है, आंसू बहाता है। ये एक नबी का, एक याजक का, एक परमेश्वर के सेवक का उत्तम नमूना है। जो कलीसिया को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो कलीसिया को उद्धार का संदेश सुना रहा है और वह उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा तृप्त कर रहा है, जगा रहा है। आज कलीसिया में बहुत जरूरत है कि परमेश्वर के लोग वचन का सच्चाई से प्रचार करें, लोगों को उनके पापों से फिर जाने के लिए, परमेश्वर के पास लौटने के लिए वो लोगों को तैयार करें। यिर्मयाह 15:16, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। जब एक पासवान, एक प्रभु का सेवक, एक नबी परमेश्वर का होता है, ही बिलोंग्स टू गॉड, तो उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा नैतिक और धार्मिक जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को वचन इस रूप में प्रचार करे कि लोगों के जीवन बदले जाएं, उनकी जिंदगियों के दुख के कारण बताएं और लोगों को उत्साहित करें कि वो अपने वरदानों को परमेश्वर की महिमा में लगाएं। आइए हम यिर्मयाह नबी की बात को देखते हैं। उसने कहा, मैंने परमेश्वर के वचन को खा लिया। आज हम में से कितने लोग परमेश्वर के वचन को खाते हैं? परमेश्वर के वचन को खाने का अर्थ है कि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहे हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, आप परमेश्वर का भय मानते हैं। और जब परमेश्वर के डरवैये, भय मानने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर पिता उनको आशीषें देता है, उनको लज्जित होने से बचाता है। भजन संहिता 34 में यह बात बार बार लिखी है और समझाई जा रही है कि परमेश्वर भला करने वाला है। और उसमें एक बात बड़ी खास है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। कई ट्रांसलेशन में परख कर देखो आया है, लेकिन जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है वो है टेस्ट एंड सी द लॉर्ड हाउ गुड इज ही। चख कर देखो, जान कर देखो, उसके वचन को खा कर देखो और आप पाएंगे कि आपके जीवन में आश्चर्य हो रहे हैं, आपके जीवन में आध्यात्मिक सामर्थ बढ़ रही है और आप दूसरों के लिए आशीष के चैनल बन रहे हैं। तो वचन को खाना सीखना है। दूसरी बात, तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। मैंने इन सालों में जब पासवानों में की सेवकाई की और पासवानों से मिलने का मुझे मौका मिला, इन सारे पिछले वर्षों में, सालों में मैंने देखा कि परमेश्वर ने कैसे वचन की अगुवाई के द्वारा मुझे आशीषित किया। और इन सालों में मैंने देखा कि परमेश्वर ने हमसे दूसरे लोगों तक वचन पहुंचाने में मदद की, अगुवाई की, हमें अपना अनुग्रह दिया, जैसे उसने यिर्मयाह पर अनुग्रह दिया। वो परमेश्वर जो मुझे और अन्य पासवानों को अनुग्रह देता है, वो आपको भी अनुग्रह देना चाहता है। और जब आप उसके वचन का पालन करते हैं तो वचन इतनी खूबसूरत बात है कि हमारे मन के हर्ष और आनंद का कारण होते हैं। तीसरी बात हम देखेंगे भजन संहिता 19, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। भजन 19:7 में दाऊद ये बात को समझा रहे हैं कि जब आप परमेश्वर की व्यवस्था जो पवित्र बाइबल हमें मिली है उस पर मनन करते हैं तो आपके प्राणों को बहाल कर देती है, आनंदित कर देती है, आप खुश हो जाते हैं। और उसके बाद दाऊद एक और बात कहते हैं कि यदि आपको बुद्धिमान बनना है तो परमेश्वर वचन को खाइए, वो आपको बुद्धिमान बना देंगे। साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाने वाला परमेश्वर का वचन है। बहुत से मैंने ऐसे लोगों से अपने जीवन में मुलाकात की, भाइयों और बहनों से। एक आंटी थी, उनको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने बाइबल से पढ़ना शुरू किया।
वचन को जानना शुरू किया, बाद में प्रचार करती थी। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और साधारण लोग बुद्धिमान हो जाते हैं। दाऊद कह रहे, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। परमेश्वर के वचन से जब प्रचार आ जाता है, उपदेश, तो हमें आनंद मिलता है, हमारे दुखित मन को सहारा मिलता है, हमारे दुखित मन को शांति मिलती है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को खाना, सुनना और उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन यहोवा की आज्ञा है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती, आपको सही रास्ता बतलाता है वचन कि आपको अपनी जिंदगी में कहां मूव करना है, कहां जाना है, आपको कहां बढ़ना है। यदि आप आज इस वचन को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यहां लिखा हुआ है पद 9 में, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। परमेश्वर का वचन सत्य है, और यदि आप सत्य को लेकर चल रहे हैं, कितनी भी समस्याएं, कठिनाइयां आए, आप चख कर देखिए, परमेश्वर आपको आशीषों से, अनुग्रह से लबरेज कर देंगे, भर देंगे। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से ही बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आइए एक अच्छे परिणाम की ओर, उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर बढ़ते जाए। वचन को पढ़ें, मनन करें, परमेश्वर पिता आपको आशीष देंगे। आमीन।